तो आइए चलते हैं खजुराहो में। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन स्मारक हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और 1000 आवाजें जो सेरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं को और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है, जो हमारे पास है। सब रोमांच में यह मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाली लड़की लकड़ी और ब्लॉकों पर फैला हुआ है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग में मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और 1 सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकों को समर्पित हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। आइए जानते हैं खजुराहो का इतिहास। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, सुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। जब ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने खजुराहो के मंदिर की खोज की है, तब से मंदिर के एक विशाल समूह को पश्चिमी समूह के नाम से जाना जाता है। यह खजुराहो के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। इस स्थान को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा विश्व इसकी मरम्मत और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। खजुराहो की सांस्कृतिक एवं कलात्मक पृष्ठभूमि से यह ज्ञात होता है कि चंदेल राजाओं और कलाओं के प्रति बड़ा अनुराग था। उन्होंने कला की उन्नति को अत्यधिक प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान किया। दुर्भाग्य से आज इस युग की कलाकृतियां बहुत कम प्राप्त होती हैं। अधिक संख्या में हमें खंडित मूर्तियां प्राप्त होती हैं। आक्रमणकारियों ने काफी हद तक इन मंदिरों को क्षति पहुंचाई। फिर भी कतिपय प्राप्त भग्नावशेषों के आधार पर यह सहज है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल की कला चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मूर्ति कला, स्थापत्य कला तथा अन्य ललित
कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण आज भी अपनी भग्नावस्था में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की स्मृति दिला रहे हैं। इसी संदर्भ में कवि इकबाल के शब्दों में यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को देखें। आपके लिए नए वीडियोस हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद।